नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकेश ठाना डालते हुए तक के मुख्य हेडलाइंस पर। पटना में स्टेट अभ्यर्थी का हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई अभ्यर्थी घायल। समस्तीपुर में पूर्व सांसद पप्पू यादव मृतक के परिजनों से मिले और सांत्वना भी दिए। कटिहार रेल मंडल में महिला ने ट्रेन में ही बच्ची को दिया जन्म, बटी मिठाइयाँ। अब खबरें विस्तार से। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रदर्शन कर रहे हैं एस्टेट अभ्यर्थी पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। रिजल्ट में धांधली के खिलाफ एस्टेट अभ्यर्थी ने सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा मचाया, नारेबाजी की है। एस्टेट अभ्यर्थी को शांत कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस पहुंची है। छात्र उनकी बात मानने को तैयार थे। इस दौरान पुलिस के साथ अभ्यर्थी की धक्का मुक्की भी हुई है। एस्टेट अभ्यर्थी के आक्रोश को देखते हुए पुलिस को लाठियां तक भांजनी पड़ गई है। इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। आक्रोशित एस्टेट अभ्यर्थी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर पर गंभीर आरोप लगाए। उन पर पैसे लेकर धांधली करने का आरोप लगाया है। एस्टेट के अभ्यर्थी सचिवालय के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस के द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस के इस लाठीचार्ज के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी गंभीर रूप से घायल भी हो गए। देखिए किस प्रकार अपना गुस्सा प्रशासन निकाल रही है, किस प्रकार अपना गुस्सा प्रशासन निकाल रही है। तो वहीं पटना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पटना सिटी के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के होरिल बीघा गांव के पास NH 30A की है, जहां पर तेज गति से आ रहे एक हाईवा ने ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे ट्रक पानी भरे गड्ढे में जा गिरा। ट्रक के पलटने से उस पर सवार एक रेलकर्मी की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं अन्य 11 रेलकर्मी बुरी तरीके से घायल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल रेलकर्मी को इलाज के लिए धनियामा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सभी को रेलवे के बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है। पूर्व सांसद पप्पू यादव मृतक के परिजनों से मिले हैं और मिलकर सांत्वना भी दिए हैं। समस्तीपुर जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से आहत जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देर रात पीड़ित परिजनों से मिलकर सांत्वना दिया, न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। सबसे पहले मुसरी घरारी के खलील रिजवी के घर पहुंचे, जिनको विगत दिनों अपराधी ने जलाकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद केवस निजामत के पूर्व मुखिया राघव राय के घर पहुंचे, जिनकी 2 दिन पहले अपराधी ने हत्या कर दी थी। सर, अभी आप यहाँ स्वर्गीय परमानंद जी के यहाँ पे है, बाकी बहुत सारे लोग आते हैं, नेता आते हैं, सांत्वना देके जाते हैं, और आप इनके परिवार के लिए आगे संघर्ष करेंगे, इनका जो भी हेल्प है। सर, मैंने डीएम से बातचीत की। डीएम ने कहा सर हम 1 सप्ताह के अंदर इनको मुआवजा दे देते हैं। उसके बाद हमारे मित्रों ने इनके परिवार को किसी की नौकरी की बात की है। इसमें कई सारे स्कोप ब्लॉक में भी है, जीविका है, ममता है, आशा है या नगर निगम है जी। जब यहाँ के यूथ लगे रहेंगे तो हम लगातार प्रयास करेंगे कि इनकी मदद हो जाए। यह घटना इसके पहले इसकी बच्ची की एक्सीडेंट हुई थी, जिसमें एएसएम ने दारू पी करके अकेले चला करके एक्सीडेंट में मार दिया। प्रूव्ड होने के बावजूद ड्राइविंग सीट के आदमी को चेंज कर दिया, उसको बेल मिल गई और अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इसकी जांच हम SIT से कराएंगे और SCM को नहीं बचने देंगे। कटिहार रेल मंडल के बारसोई जंक्शन के पास किशनगंज से दालकोला जा रही महिला ने ट्रेन में ही बच्ची को जन्म दिया है। न्यू जलपाईगुड़ी से कोलकाता जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन में ही महिला ने बच्ची को जन्म दिया है। इस दौरान स्टेशन में निरीक्षण के लिए पहुंचे कटिहार रेल मंडल के DRM ने परिजनों से मिलकर रेलवे द्वारा उपलब्ध करवाए गए सुविधा के साथ साथ जच्चा और बच्चे का फल जूस और पानी देकर अभिनंदन किया है। रेलवे के द्वारा इस व्यवस्था पर परिजन बेहद खुश दिखे, तो वहीं रेलवे भी इस खुशी के पल को एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सेलिब्रेट किया। लोगों को खबर मिला कि ट्रेन में किसी महिला ने जन्म दिया, इसलिए हम लोग यहीं पे बरसोई में डॉक्टर को बुलाए थे और हम लोग भी अटेंड किए और उनका हालचाल पूछे, उनको बधाई दिए। उनका बेटी पैदा हुआ है और हम लोग की तरफ से मिठाई, जूस, पानी ये सब हम लोग दिया उनको, और हमारे तरफ से सबके तरफ से नवजात शिशु को हम लोग जो है बधाई दिया, ब्लेसिंग्स दिया। यही है हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारे ट्रेन में कोई बच्चा पैदा हुआ। कौन सी जगह में हुआ था सर? ये ट्रेन में हुआ है, कटिहार से पहले हुआ। अच्छा, वहाँ से किशनगंज दालकोल के बीच में हुआ है। 13-174। अभी महिला को
कहाँ भेजा गया? और फिर अपना जहाँ घर जा रहे हैं वहाँ जाएंगे और हम लोग रास्ते में भी डॉक्टर्स को उनको दिखाएंगे। आज के सर निरीक्षण के संबंध में बताएंगे? यहाँ पे जो गुड्स पॉइंट बनाना है और यहाँ पे और प्लेटफॉर्म को जोड़ना है, इसलिए हम लोग निरीक्षण किया है। हम लोग कैसे इसमें पॉइंट डालेंगे, कैसे सिग्नल करेंगे, तो हम लोग सारे अधिकारी आके उसको देखा है। औरंगाबाद में बॉलीवुड के भोजपुरी गायक पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच पूर्व में हुई जुबानी जंग के तर्ज पर औरंगाबाद में भी दो भोजपुरी गायकों में जातीय दंभ की जंग छिड़ गई है। भोजपुरी गायक यादव संतोष रेणु और औरंगाबाद के गायक राजपूत छोटू चिंगारी एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा भी दिखा रहे हैं, असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे को चुनौती भी दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे को सिर घुटवाकर सरेआम घुमाने की धमकी दे रहे हैं। एक दूसरे को जूता मारने वाले अपने समर्थक के लिए इनाम की भी घोषणा कर रहे हैं। अपनी अपनी जाति पर गुमान होने का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर गाली की ऐसी बौछार कर रहे हैं जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, ना ही इसका वीडियो दिखा सकते हैं। हालांकि दोनों का वायरल वीडियो हमारे पास उपलब्ध है। जातीय तनाव बढ़ने और जंग होने की संभावना के मद्देनजर यादव संतोष रेणु को तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी के कद्दावर नेता मोतिहारी के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के भतीजे विजय सिंह की करतूत सामने आई है। विजय सिंह प्राइवेट स्कूल का संचालक है और स्कूल में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाता है। उसका फोटो और वीडियो भी वायरल हो रहा है। फोटो में जो तस्वीरें दिख रही है उसमें साफ लग रहा है कि विजय सिंह लड़के लड़कियों को हवस का शिकार बनाता है। ऑडियो वायरल हुआ है, उस पर ऑडियो में लड़का साफ तौर पर बता रहा है कि विजय सिंह जो राधा मोहन सिंह का चचेरा भतीजा है वो लड़के और लड़कियों को हवस का शिकार बनाता है। हेलो सर, फोन किए थे क्या? क्या सर? क्या हुआ सर? कहाँ सर? सर कोई काम है क्या? बताइए ना सर। क्या है सर? औरंगाबाद प्रभारी उप विकास आयुक्त मंजू प्रसाद ने नक्सल क्षेत्र मदनपुर प्रखंड के पिड़वा पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की जांच की है। पंचायत के वार्ड नंबर 2, 3, 4 में वह गई और वार्ड नंबर 2 और 4 में पाया गया कि मोटर के अभाव में वार्ड में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। मोटर ठीक कर पानी की आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया है। कम काम हुआ है तो उसी को अब देखने आए थे कि क्या क्या यहाँ आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ कुछ गलियों का निर्माण अभी नहीं करवा पाए हैं। नल जल की भी समस्या थी, पीएचडी के द्वारा बताया गया कि वो कंप्लीट हो जाएगा। सोलर से लगा हुआ है और वहाँ मोटर नहीं लगा था तो मोटर आज आके सब जगह लगा देंगे। एक आध वार्ड में चालू भी किया है इधर। और उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि ये ड्राई एरिया है तो यहाँ वाटर कंजर्वेशन की बहुत सारी योजनाएं लेने की आवश्यकता है, उसी का आकलन कर रहे थे, देखने। अच्छा मैडम, इतने जगह आपने घूमे जी, घूमने में आपको कुछ अनियमितता जरूर दिखाई दी होगी। हाँ, तो कि बहुत कम योजना लिया गया हाँ, है तो उसको हम चेक करते हैं और अब तक क्या काम किया गया है क्या नहीं किया गया उसका डिटेल हम जांच कर लेते कुछ घोटाला भी इसमें हुआ है मैडम, देखने पे पता चल तो जाएगा। क्या मतलब उस पर एफआईआर होगी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर जहाँ भी पता चलेगा कि गड़बड़ किया है तुरंत एफआईआर होगा। ठीक है मैम, इसका राशि आवंटन इतना कम क्यों होता है? जैसे अभी मात्र 12 ग्राम लाख पंचायत को ही आता है ना, मात्र 12 लाख रुपए भी ग्राम पंचायत को मिलता है और ग्राम पंचायत ही ट्रांसफर करती है वार्ड को क्रियान्वयन के लिए, तो हम जांच कर लेते हैं। कई जगह पे डबल जो पैसा जो निकासी जो किया गया है मैम, इस तरह का उसको हम जांच कर लेते हैं। अगर इस तरह की बात आएगी तो तुरंत उस पर एफआईआर करा देंगे। तो वही औरंगाबाद जिले के 11 प्रखंडों में होमगार्ड अभ्यर्थी का 25 जनवरी से 2 मार्च तक आयोजित होने वाले दक्षता परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों का दिल धड़कने लगा है। जैसे जैसे समय नजदीक आया वैसे ही इनकी परेशानी बढ़ गई। हर रोज विभिन्न खेल मैदानों में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी सुबह अचानक डीएम व एसपी आवास पर पहुंच गए। इस दौरान बिहार गृह रक्षा वाहिनी अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग के द्वारा जो दौड़ का समय सीमा 6 मिनट में 1600 मीटर किया गया है उसे बढ़ा करके 7 मिनट किया जाए। साहब के आवास के पास हम लोग खड़ा हैं और हम लोग डीएम साहब से मांग करते हैं कि होमगार्ड की जो बहाली है 2011 में हम लोग आवेदन भरे हुए थे, जिससे 11 साल बीत जाने के बाद हम लोग दौड़ में बहुत सा परेशानी हो रहा है। हम लोग करीब 2 महीना से हम लोग अभ्यास में लगे हुए हैं। ग्राउंड भी गेट स्कूल का मैदान इतना ख़राब है कि हम लोग का पैर में मोच आ जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद भी हम लोग समय जो है 6 मिनट हम लोग का जो 1600 मीटर दौड़ लगाना है उसमें पूरा नहीं हो पा रहा है। जिससे हम लोग सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, डीएम साहब से प्रेम पूर्वक हम लोग मांग करना चाहते हैं
कि जो 6 मिनट जो समय दिया गया है, इसको 6 मिनट की जगह हम लोग को 7 मिनट कर दिया जाए, और हाई जंप जो है आपका जो 4 फीट है उसको कम करते हुए 3.5 फीट कर दिया जाए, 3.5 फीट कर दिया जाए। जबकि बिहार पुलिस ड्राइवर का दौड़ में उन लोग का 7 मिनट समय मिल सकता है, तो हम लोग को 7 मिनट क्यों नहीं। इसलिए हम लोग को पुनः मांग करते हुए डीएम साहब से प्रेम पूर्वक आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग को कल से जो दौड़ है उसको दौड़ को ध्यान में रखते हुए समय को 6 मिनट की जगह 7 मिनट कर दिया जाए, जिससे हम लोग अभ्यर्थी बहुत ही खुश हो जाएंगे। नहीं तो हम लोग बहुत ही निराश हैं, बहुत ही हम लोग का मन दिल दिमाग जो टूट चुका है, हम लोग का उम्र भी बहुत ढल चुका है। 30-35 साल के हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग महिलाएं पुरुष हैं, उस एज में पहुंच गए हैं। क्या हम डीएम साहब से जानना चाहते हैं कि क्या इस दौड़ में, क्या इस उम्र में दौड़ लगा सकते हैं? आप साइको वैज्ञानिक से भी आप इस बात को सर्च करके देख सकते हैं कि इस उम्र में क्या 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। जितना हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, 2 महीना से रात दिन एक किए हुए हैं, सुबह शाम हम लोग ग्राउंड में जाके वहाँ पर हम लोग दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग का जो समय पर नहीं हम लोग पहुँच पा रहे हैं। इसलिए हम लोग पुनः निवेदन करते हुए मांग करते हैं कि हम लोग को 6 मिनट की जगह 7 मिनट कर दिया जाए, जिससे हम लोग का जो है समय पर हम लोग दौड़ लगा सके। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। समस्तीपुर के छतौनी में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, जिसमें कई घर जलकर पूरी तरीके से राख हो गई। आग बुझाने के लिए सैकड़ों ग्रामीण जुट गए। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को सूचना देने के लिए फ़ोन भी किया गया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा, जिसके बाद ग्रामीण अपने स्तर से दमकल से आग बुझाने का प्रयास करते रहे। आग इतना विकराल लगा कि उसे आसानी से नियंत्रण करना मुश्किल थे। सदर एसडीओ को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम समस्तीपुर से आग बुझाने के लिए रवाना हुई। अगलगी की घटना में भारी नुकसान की संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी समस्तीपुर प्रखंड के भुसारी गांव में आग लगा हुआ है, बहुत भीषण आग लगा हुआ है, और सरकार के द्वारा जो नंबर जारी किया गया है उस नंबर पर लगातार हम 20 बार कॉल लगाए और कोई फ़ोन रिसीव करने वाला नहीं है। इसी लापरवाही के कारण और ऐसी ही लापरवाही के कारण जो जिस आग को कंट्रोल किया जा सकता था, नियंत्रण किया जा सकता है, वो भयावह रूप ले लेता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इस तरह का नंबर जारी क्यों सरकार करती है, जिस नंबर को उठाती नहीं है। ऐसी बात को शिकायत हम जिला प्रशासन से भी करेंगे कि इस तरह की लापरवाही न बरती जाए। बिहार के सहरसा में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस मौके पर डीएम एसपी भी मौजूद रहे। नशा मुक्ति कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से अनुरोध किया है कि हर परिवार नशा मुक्त हो, इसके लिए हम सब कोई संकल्प भी लें। जो हम लोग अभी यहाँ पे कार्यशाला मान लें, या यहाँ पे जो हम लोग वार्ता करने आपसे आए हैं इस बिंदु को मान लें, लेकिन यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहाँ पे आने की आवश्यकता तो पुलिस अधीक्षक महोदया ने स्पष्ट शब्दों में अंकित किया है कि 136 केसेस मात्र इस एरिया से हुए। अगर ये सिचुएशन है तो आप मान के चलिए कि प्रशासन की निगाहें हमेशा यहाँ पे इस एरिया पे बनी रहेगी। लेकिन मेरा ये मानना है इस प्रधान सेवक होने के नाते इस जिला के कि हमारी निगाहें आप पे कार्रवाई करने के लिए ना बनी रहे, हमारी निगाहें यहाँ पे इसलिए बनी रहे कि यहाँ के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा दे सके, हम यहाँ के लोगों को कितनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे सके, हम यहाँ के लोगों को सही मायने में राशन मिले, यहाँ के लोगों को सही मायने में रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले, ओरिएंटल मसाले। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रदर्शन कर रहे हैं एस्टेट अभ्यर्थी पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। रिजल्ट में धांधली के खिलाफ एस्टेट अभ्यर्थी ने सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा मचाया, नारेबाजी की है। एस्टेट अभ्यर्थी को शांत कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस पहुंची है। छात्र उनकी बात मानने को तैयार थे। इस दौरान पुलिस के साथ अभ्यर्थी की धक्का मुक्की भी हुई है। एस्टेट अभ्यर्थी के आक्रोश को देखते हुए पुलिस को लाठियां तक भांजनी पड़ गई है। इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। आक्रोशित एस्टेट अभ्यर्थी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर पर गंभीर आरोप लगाए।
उन पर पैसे लेकर धांधली करने का आरोप लगाया है। स्टेट के अभ्यर्थी सचिवालय के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस के द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस के इस लाठीचार्ज के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी गंभीर रूप से घायल भी हो गए। देखिए किस प्रकार अपना गुस्सा प्रशासन निकाल रही है, किस प्रकार अपना गुस्सा प्रशासन निकाल रही है। तो वहीं पटना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पटना सिटी के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के होडिल बीघा गांव के पास NH 30A की है, जहां पर तेज गति से आ रहे एक हाईवा ने ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे ट्रक पानी भरे गड्ढे में जा गिरा। ट्रक के पलटने से उस पर सवार एक रेलकर्मी की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं अन्य 11 रेलकर्मी बुरी तरीके से घायल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल रेलकर्मी को इलाज के लिए धनियामा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सभी को रेलवे के बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है। पूर्व सांसद पप्पू यादव मृतक के परिजनों से मिले हैं और मिलकर सांत्वना भी दिए हैं। समस्तीपुर जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से आहत जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देर रात पीड़ित परिजनों से मिलकर सांत्वना दिया, न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। सबसे पहले मुसरी घरारी के खलील रिजवी के घर पहुंचे, जिनको विगत दिनों अपराधी ने जलाकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद केवस निजामत के पूर्व मुखिया राघव राय के घर पहुंचे, जिनकी 2 दिन पहले अपराधी ने हत्या कर दी थी। सर अभी आप यहाँ स्वर्गीय परमानंद जी के यहाँ पे है, बाकी बहुत सारे लोग आते हैं, नेता आते हैं, सांत्वना दे के जाते हैं, और आप इनके परिवार के लिए आगे संघर्ष करेंगे, इनका जो भी हेल्प है। सर मैंने डीएम से बातचीत की, डीएम ने कहा सर हम 1 सप्ताह के अंदर इनको मुआवजा दे देते हैं। उसके बाद हमारे मित्रों ने इनके परिवार को किसी की नौकरी की बात की है। इसमें कई सारे स्कोप ब्लॉक में भी है, जीविका है, ममता है, आशा है या नगर निगम है जी। जब यहाँ के यूथ लगे रहेंगे तो हम लगातार प्रयास करेंगे कि इनकी मदद हो जाए। यह घटना इसके पहले इसकी बच्ची की एक्सीडेंट हुई थी, जिसमें एएसएम ने दारू पी करके अकेले चला करके एक्सीडेंट में मार दिया। प्रूव्ड होने के बावजूद ड्राइविंग सीट के आदमी को चेंज कर दिया, उसको बेल मिल गई और अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इसकी जांच हम SIT से कराएंगे और SCM को नहीं बचने देंगे। कटिहार रेल मंडल के बारसोई जंक्शन के पास किशनगंज से दालकोला जा रही महिला ने ट्रेन में ही बच्ची को जन्म दिया है। न्यू जलपाईगुड़ी से कोलकाता जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन में ही महिला ने बच्ची को जन्म दिया है। इस दौरान स्टेशन में निरीक्षण के लिए पहुंचे कटिहार रेल मंडल के DRM ने परिजनों से मिलकर रेलवे द्वारा उपलब्ध करवाए गए सुविधा के साथ साथ जच्चा और बच्चे का फल जूस और पानी देकर अभिनंदन किया है। रेलवे के द्वारा इस व्यवस्था पर परिजन बेहद खुश दिखे, तो वहीं रेलवे भी इस खुशी के पल को एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सेलिब्रेट किए। लोगों को खबर मिला कि ट्रेन में किसी महिला ने जन्म दिया, इसलिए हम लोग यहीं पे बरसोई में डॉक्टर को बुलाए थे और हम लोग भी अटेंड किए और उनका हालचाल पूछे, उनको बधाई दिए। उनका बेटी पैदा हुआ है और हम लोग की तरफ से मिठाई, जूस, पानी ये सब हम लोग दिया उनको, और हमारे तरफ से सबके तरफ से नवजात शिशु को हम लोग जो है बधाई दिया, ब्लेसिंग्स दिया। यही है हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारे ट्रेन में कोई बच्चा पैदा हुआ। कौन सी जगह में हुआ था सर? ये ट्रेन में हुआ है, कटिहार से पहले हुआ। अच्छा, वहाँ से किशनगंज दालकोल के बीच में हुआ है, 174। अभी महिला को कहाँ भेजा गया? वो अपना जहाँ घर जा रहे हैं वहाँ जाएंगे और हम लोग रास्ते में भी डॉक्टर्स को उनको दिखाएंगे। आज के सर निरीक्षण के संबंध में बताएंगे। यहाँ पे जो गुड्स पॉइंट बनाना है और यहाँ पे और प्लेटफॉर्म को जोड़ना है, इसलिए हम लोग निरीक्षण किया है। हम लोग कैसे इसमें पॉइंट डालेंगे, कैसे सिग्नल करेंगे, तो हम लोग सारे अधिकारी आके उसको देखा है। औरंगाबाद में बॉलीवुड के भोजपुरी गायक पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच पूर्व में हुई जुबानी जंग के तर्ज पर औरंगाबाद में भी 2 भोजपुरी गायकों में जातीय दंभ की जंग छिड़ गई है। भोजपुरी गायक यादव संतोष रेणु और औरंगाबाद के गायक राजपूत छोटू चिंगारी एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा भी दिखा रहे हैं और संसदीय शब्दों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे को चुनौती भी दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे को
सिर घुटवाकर सरेआम घुमाने की धमकी दे रहे हैं। एक दूसरे को जूता मारने वाले अपने समर्थक के लिए इनाम की भी घोषणा कर रहे हैं। अपनी अपनी जाति पर गुमान होने का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर गाली की ऐसी बौछार कर रहे हैं जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, ना ही इसका वीडियो दिखा सकते हैं। हालांकि दोनों का वायरल वीडियो हमारे पास उपलब्ध है। जातीय तनाव बढ़ने और जंग होने की संभावना के मद्देनजर यादव संतोष रेणु को तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी के कद्दावर नेता मोतिहारी के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के भतीजे विजय सिंह की करतूत सामने आई है। विजय सिंह प्राइवेट स्कूल का संचालक है और स्कूल में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाता है। उसका फोटो और वीडियो भी वायरल हो रहा है। फोटो में जो तस्वीरें दिख रही है उसमें साफ लग रहा है कि विजय सिंह लड़के लड़कियों को हवस का शिकार बनाता है। ऑडियो वायरल हुआ है। उस पर ऑडियो में लड़का साफ तौर पर बता रहा है कि विजय सिंह जो राधा मोहन सिंह का चचेरा भतीजा है वो लड़के और लड़कियों को हवस का शिकार बनाता है। हेलो सर, फोन किए थे क्या? क्या सर? क्या हुआ सर? कहाँ सर? सर कोई काम है क्या? बताइए ना सर। क्या है सर? औरंगाबाद प्रभारी उप विकास आयुक्त मंजू प्रसाद ने नक्सल क्षेत्र मदनपुर प्रखंड के पिड़वा पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की जांच की है। पंचायत के वार्ड नंबर 2, 3, 4 में वह गई और वार्ड नंबर 2 और 4 में पाया गया कि मोटर के अभाव में वार्ड में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। मोटर ठीक कर पानी की आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया है। कम काम हुआ है तो उसी को अब देखने आए थे कि क्या क्या यहाँ आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ कुछ गलियों का निर्माण अभी नहीं करवा पाए हैं। नल जल की भी समस्या थी। पीएचडी के द्वारा बताया गया कि वो कंप्लीट हो जाएगा। सोलर से लगा हुआ है और वहाँ मोटर नहीं लगा था तो मोटर आज आके सब जगह लगा देंगे। एक आध वार्ड में चालू भी किया है इधर। और उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि ये ड्राई एरिया है तो यहाँ वाटर कंजर्वेशन की बहुत सारी योजनाएं लेने की आवश्यकता है। उसी का आकलन कर रहे थे, देखने। अच्छा मैडम, इतने जगह आपने घूमे जी, घूमने में आपको कुछ अनियमितता जरूर दिखाई दी होगी। हाँ, तो कि बहुत कम योजना लिया गया हाँ। है तो उसको हम चेक करते हैं और अब तक क्या काम किया गया है क्या नहीं किया गया उसका डिटेल हम जांच कर लेते हैं। कुछ घोटाला भी इसमें हुआ है मैडम, देखने पे पता चल तो जाएगा। क्या मतलब उस पर एफआईआर होगी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर जहाँ भी पता चलेगा कि गड़बड़ किया तुरंत एफआईआर होगा। जी ठीक है मैम। इसका राशि आवंटन इतना कम क्यों होता है? जैसे अभी मात्र 12 ग्राम लाख पंचायत को ही आता है ना, मात्र 12 लाख रुपए भी ग्राम पंचायत को मिलता है और ग्राम पंचायत ही ट्रांसफर करती है वार्ड को क्रियान्वयन के लिए। तो हम जांच कर लेते हैं। कई जगह पे डबल जो पैसा जो निकासी जो किया गया है मैम इस तरह का, उसको हम जांच कर लेते हैं। अगर इस तरह की बात आएगी तो तुरंत उस पर एफआईआर करा देंगे। औरंगाबाद जिले के 11 प्रखंडों में होमगार्ड अभ्यर्थी का 25 जनवरी से 2 मार्च तक आयोजित होने वाले दक्षता परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों का दिल धड़कने लगा है। जैसे जैसे समय नजदीक आया वैसे ही इनकी परेशानी बढ़ गई। हर रोज विभिन्न खेल मैदानों में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी सुबह अचानक डीएम व एसपी आवास पर पहुंच गए। इस दौरान बिहार गृह रक्षा वाहिनी अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग के द्वारा जो दौड़ का समय सीमा 6 मिनट में 1600 मीटर किया गया है उसे बढ़ा करके 7 मिनट किया जाए। साहब के आवास के पास हम लोग खड़ा हैं और हम लोग डीएम साहब से मांग करते हैं कि होमगार्ड की जो बहाली है 2011 में हम लोग आवेदन भरे हुए थे, जिससे 11 साल बीत जाने के बाद हम लोग दौड़ में बहुत सा परेशानी हो रहा है। हम लोग करीब 2 महीना से हम लोग अभ्यास में लगे हुए हैं। ग्राउंड भी गेट स्कूल का मैदान इतना ख़राब है कि हम लोग का पैर में मोच आ जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद भी हम लोग समय जो है 6 मिनट हम लोग का जो 1600 मीटर दौड़ लगाना है उसमें पूरा नहीं हो पा रहा है। जिससे हम लोग सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, डीएम साहब से प्रेम पूर्वक हम लोग मांग करना चाहते हैं कि जो 6 मिनट जो समय दिया गया है इसको 6 मिनट की जगह हम लोग को 7 मिनट कर दिया जाए और हाई जंप जो है आपका जो 4 फीट है उसको कम करते हुए 3.5 फीट कर दिया जाए, 3.5 फीट कर दिया जाए। जबकि बिहार पुलिस ड्राइवर का दौड़ में उन लोग का 7 मिनट समय मिल सकता है तो हम लोग को 7 मिनट क्यों नहीं। इसलिए हम लोग को पुनः मांग करते हुए डीएम साहब से प्रेम पूर्वक आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग को कल से जो दौड़ है उसको दौड़ को ध्यान में रखते हुए समय को
6 मिनट की जगह 7 मिनट कर दिया जाए, जिससे हम लोग अभ्यर्थी बहुत ही खुश हो जाएंगे। नहीं तो हम लोग बहुत ही निराश हैं, बहुत ही हम लोग का मन दिल दिमाग जो टूट चुका है। हम लोग का उम्र भी बहुत ढल चुका है। 30-35 साल के हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं, सभी लोग महिलाएं पुरुष हैं, उस एज में पहुंच गए हैं। क्या हम डीएम साहब से जानना चाहते हैं कि क्या इस दौड़ में, क्या इस उम्र में दौड़ लगा सकते हैं? आप साइको वैज्ञानिक से भी आप इस बात को सर्च करके देख सकते हैं कि इस उम्र में क्या 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। जितना हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, 2 महीना से रात दिन एक किए हुए हैं, सुबह शाम हम लोग ग्राउंड में जाके वहाँ पर हम लोग दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग का जो समय पर नहीं हम लोग पहुँच पा रहे हैं। इसलिए हम लोग पुनः निवेदन करते हुए मांग करते हैं कि हम लोग 6 मिनट की जगह 7 मिनट कर दिया जाए, जिससे हम लोग का जो है समय पर हम लोग दौड़ लगा सके। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। समस्तीपुर के छतौनी में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, जिसमें कई घर जलकर पूरी तरीके से राख हो गई। आग बुझाने के लिए सैकड़ों ग्रामीण जुट गए। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को सूचना देने के लिए फ़ोन भी किया गया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा, जिसके बाद ग्रामीण अपने स्तर से दमकल से आग बुझाने का प्रयास करते रहे। आग इतना विकराल लगा कि उसे आसानी से नियंत्रण करना मुश्किल थे। सदर एसडीओ को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम समस्तीपुर से आग बुझाने के लिए रवाना हुई। अगलगी की घटना में भारी नुकसान की संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी समस्तीपुर प्रखंड के भुसारी गांव में आग लगा हुआ है, बहुत भीषण आग लगा हुआ है, और सरकार के द्वारा जो नंबर जारी किया गया है उस नंबर पर लगातार हम 20 बार कॉल लगाए और कोई फ़ोन रिसीव करने वाला नहीं है। इसी लापरवाही के कारण और ऐसी ही लापरवाही के कारण जो जिस आग को कंट्रोल किया जा सकता था, नियंत्रण किया जा सकता है, वो भयावह रूप ले लेता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इस तरह का नंबर जारी क्यों सरकार करती है, जिस नंबर को उठाती नहीं है। ऐसी बात को शिकायत हम जिला प्रशासन से भी करेंगे कि इस तरह की लापरवाही न बरती जाए। बिहार के सहरसा में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस मौके पर डीएम एसपी भी मौजूद रहे। नशा मुक्ति कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से अनुरोध किया है कि हर परिवार नशा मुक्त हो, इसके लिए हम सब कोई संकल्प भी लें। जो हम लोग अभी यहाँ पे कार्यशाला मान लें, या यहाँ पे जो हम लोग वार्ता करने आपसे आए हैं, इस बिंदु को मान लें, लेकिन यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहाँ पे आने की आवश्यकता तो पुलिस अधीक्षक महोदया ने स्पष्ट शब्दों में अंकित किया है कि 136 केसेस मात्र इस एरिया से हुए। अगर ये सिचुएशन है तो आप मान के चलिए कि प्रशासन की निगाहें हमेशा यहाँ पे इस एरिया पे बनी रहेगी। लेकिन मेरा ये मानना है, इस प्रधान सेवक होने के नाते इस जिला के, कि हमारी निगाहें आप पे कार्रवाई करने के लिए ना बनी रहे, हमारी निगाहें यहाँ पे इसलिए बनी रहे कि यहाँ के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा दे सके हम, यहाँ के लोगों को कितनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे सके हम, यहाँ के लोगों को सही मायने में राशन मिले, यहाँ के लोगों को सही मायने में रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को